सो हे गाइस, सुनील पाल यार, हाँ अगर आप नहीं जानते तो इस बंदे को मैं दोबारा इसके ऊपर एक नई वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि सुनील पाल इंडिया का मोस्ट कॉमेडियन बंदा है उसके हिसाब से। और इसकी क्लीन कॉमेडी के किस्से आपने बहुत सुने होंगे। सोनपुर मेला में हमेशा जाता है, वहां पे पिट के आता है, जूते चप्पल खा के आता ही है वहां से, बिना खाए आता नहीं क्योंकि इसको आदत पड़ी हुई है। और सुनील पाल का लिटरली एक नया पेज फाइंड हुआ है मेरे पास इंस्टाग्राम पे, इसका नाम है क्लीन कॉमेडी एंड इस पे सिर्फ और सिर्फ सुनील पाल की ही पोस्ट आए रखी है जिसपे वो अपने किसी जमाने पे क्लीन कॉमेडी करता था, जो कि अब उसकी जाके नहीं चल रही है। पर अब गाली गलौज के ऊपर, पहले कॉमेडी करता था, अब गाली गलौज के ऊपर बात करता है। बस बात यह है दोनों में कॉमेडी और ना ही इसकी में गाली गलौज में कुछ गाली है। तो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं भाई कैसी होने वाली है। भाई मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। मुझे लाफ्टर चैलेंज में जज का रोल मिल रहा है, क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत सोच, जल्दी जा। जाकिर खान जा खीर खा, जाकिर खा जा खीर खा। मतलब इसके बंदे के लिटरली जोक भाई तुम समझो कि इसने जा खीर खा लिटरली 3 बार रिपीट किया है, लिटरली 3 बार। क्योंकि पहली बार ऑडियंस समझ में नहीं आया, दूसरी बार फिर समझ में नहीं आया, तीसरी बार भी नहीं समझ में आया, पर अब जाके समझ में आया। उसने जब लिख के बताया जा खीर खाने, तो लिटरली अब तक हमको पता नहीं होता जा जाकिर खान जाके खीर खाएगा। वाह क्या जोक मारा, लिटरली क्लीन कॉमेडी कर दिया आपने तो यार। मुझे आपके जोक्स बोलने ज्यादा आपके शकल पे ज्यादा हंसी आ रही है क्योंकि मेरी फील्ड में लिटरली बंदर बहुत आते हैं। मुझे नहीं पता था कि सुनील पाल भी उस टाइप में एक बंदर था। अब जन क्या पता किसका कीला लेके सुनील पाल यहाँ पे लटका पड़ा है अभी भी। लड़की कहती है छूना ना, अब मैं जवा हो गई। तो इस लड़की के घर पे नाना पाटेकर पहुंच गए रात। ओहो, मतलब नाना के गाने में नाना पहुंच गए। ऊ ना छूना ना में नाना जाके पहुंच रहे हैं। वाह यार सुनील जी क्या कॉमेडी करते हो। अरे एक बंदा नहीं ऐसा इस पे। अब ये अलग बात है कि आप कुछ अलग उल्टी सीधी कॉमेडी कर रहे हो। एंड मैंने जितनी बार सुनील को कॉमेडी करते हुए देखा, सुनील पाल जी को, सुनील लौडेची सुनील जी को, ये हर बार कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर देता है बंदा आके कि जिस हिसाब से मुझे फील होता है कि कॉमेडी करने वाला होता है फिर रह जाती है, फिर करने वाला होता है फिर रह जाती है। अभी इसमें इसने भाई पूरी इसका ये अपने एक जोक मारता है फिर समझाता है उसको पूरा कि इस जोक में हंसना था कि नहीं, नहीं हंसना था तो बताता हूँ क्यों नहीं हंसना था, एंड हंसना था तो क्यों हंसना था। मैं बहुत नफरत करता हूँ इन 3-4 लोगों से, लाइक मनोज वाजपेयी। हाँ क्योंकि ये मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है इसलिए मैं नफरत करता हूँ। जो बंदा मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है और जो मेरी लाइन से आके होता है तो मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ। वो मेरे साथ स्ट्रगल किए थे, अब मुझसे ऊपर पहुंच गए भाई, तो मुझे नफरत होगी, इसलिए मैं नफरत करता हूँ। जाकिर खान से तो करता है क्योंकि उसका पहले उसके साथ काम करता था, अब वो इतना ऊपर पहुंच गया कि जाकिर खान इसको मैं टट्टो से कहता है हाय जाकिर, हाय सुनील जी आओ खुजा जाओ। पर सुनील कहता नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं गाली गलौज नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हारे पास। हाँ जो बंदा गाली गलौज नहीं करता मैं उसको खुजा सकता। चला गया डॉक्टर के पास में, सलमान खान का फैन था और डॉक्टर से कह रहा है सलमान खान के गाने में, कहता है डॉक्टर मेरी ये। अगर सुनील पाल लिटरली ऐसी कॉमेडी करते रहे अभी भी तो मैं जिंदगी में अपने कानों में ही रुई दे लूंगा एंड मैं कह दूंगा इनसे या तो हग लो या फिर लिटरली अपना मोहड़ा बंद कर लो 24 घंटे के लिए, क्योंकि हमको आपकी नहीं सुननी यार। क्योंकि सुनील पाल है, वो इतना चूतिया इंसान है, वो अपनी कॉमेडी में भी कॉमेडी ढूंढने की कोशिश करता है कि इसके अंदर एक शब्द के अंदर कॉमेडी नहीं है। जैसे कि सुनील पाल, अब इसमें भी कॉमेडी ढूंढेगा, सुनील पाल है वो, सुनील पाल 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 ए पाल पल पल पाल है। हीरोइन नाचना के खुद ही बोल रही है न चले न चले। क्या कॉमेडी है, वाह लिटरली भाई क्या मेरी तो यहाँ पे ऑर्गेजम हो गए इसे सुन के यार। मतलब मैं ये समझ नहीं पाया सुनील पाल कौन सी रात को गोली लेता है, ऐसी कौन सी पीछे गाजर मूलियां डालता है रात को बैठते हुए सोते वक्त कि इसको दिन में ऐसे दौरे पड़ते हैं, या फिर शो में जाता है तो बंदा लिटरली ऐसे दौरे पड़े वाले जोगी मारता है। और मुझे रोना लिटरली इसको देख के बहुत ज्यादा आ रहा है कि इसकी जिंदगी लिटरली मेंटल हॉस्पिटल में गुजरनी चाहिए थी, यहाँ पे आके हमको मेंटल हॉस्पिटल ही बना के बैठा है। रांझना फिल्म देखकर घर पे जब आई तो बड़े रोमांटिक स्टाइल में कहती है मेरे प्यारे रांझना। यार ये जिस हिसाब से घड़ी पहनता है वो देखो, घड़ी यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे इस साइड फिट पहन लो घड़ी यार आप। अब बात ये अलग है कि वो गरीबी में आटा गीला होता है, आपको हर जगह शो जाने पड़ता है, और पीछे जो हाथ दिख रहा है उससे तो लिटरली साबित हो रहा है कि आपको अपने शो करने के लिए, शो क्या पैसे कमाने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। एंड मैं समझ चुका हूँ कि आप सुनील पाल क्यों हो। सबके जो पार्ट यार आज किसी मॉडर्न भी हुआ उल्टा सुना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सुनील पाल जी यार आपकी घड़ी इतनी पीछे हो रही है, इतनी आप जो रांझना पिक्चर देख के आए तो उससे बड़े एक घड़ी ही पे ही इन्वेस्ट कर देते यार, कुछ घड़ी तो अच्छी लगती है। लिटरली मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, आपने शो इसलिए किया कि आपके घर में रोटी पानी के लाले पड़ रहे थे, आप इतने जो हाथ से इतने कुपोषित लग रहे हो। अब क्या कर सकते हैं, बंदा लिटरली फुटपाथ पे सोया था, एक वीडियो में बोल रहा था मैं फुटपाथ पे सोया था यहाँ पे आने के बाद, ये मेरी माँ है, जाओ भाई माँ के गले लग जाओ। उसमें माँ के ऊपर कुछ बोल नहीं सकते, थोड़ा बोलता और देखते हैं इसके क्या बोलती है
मेरे प्यारे रांझना, मैंने कहा आगे तो बोल, बर्तन सारे मांझना। ये लिटरली वो हो रहा है यहाँ का एम जो कि मतलब हर राइम से राइम बनाने के लिए बैठे ही पड़ा है यहाँ पे। गाना आता नहीं, कॉमेडी में कॉमेडी है नहीं, पर उसको राइम बनानी है। रांझना से बर्तन मांझना, वाह क्या राइम है। इसको तुम कहीं में फिट करके देखो, इस चूते की हरकत की तरह ही कहीं ना कहीं वो फिट होगी भी नहीं। अब हाँ कोई इसके चहीते आ जाएंगे वो फिट करने, तो बात अलग है भाई, कर लो तुम। कसम इतना खासता है वो कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि ये वो आम आदमी है खास आदमी। और ये कौन सी ऐसी चप्पल छाप ऑडियंस यहाँ पे बैठा रखे जो इस चूतिए जोक पे हंस रही है यार। इतने तो मैं, जब हम दोस्तों में 5 जने बैठते हैं ना, उसमें लिटरली इतनी बेइज्जती होती है, खांसने के ऊपर नहीं, वो सब कुछ के ऊपर बेइज्जती हो जाती है, पर उसमें हंसी भी आती है। आजू बाजू के लोग शर्मा के जाते हैं, भाई क्या कह रहे हैं एक दूसरे से। इसमें तो भाई सीधा सीएम को, भाई वो सीएम है, तेरे लेने में टाइम नहीं लगाएगा, तू जो टोपी पहन के बैठा है टोपी कहीं और लगानी पड़ेगी तुझे। पर ये बचा पड़ा जन कैसे, क्योंकि इसकी वही भाई क्लीन कॉमेडी। अगर इसमें हल्की सी गाली आती है, सुनील पाल तक जेल के अंदर बंद होता, क्या पता वो भी गया होगा इस चक्कर में, क्योंकि इस कॉमेडियन का और जेल का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। गौर से सुनिएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, नतर नूराइन का एक स्टैंड अप शो आता था, लाफ्टर कुछ करके, उसमें थे ये एक इनका कैरेक्टर है जो कि ना जाने किसी पीने के चक्कर फेमस हो रहा है। ये गाली नहीं बकते, लेकिन पीने का पूरा एक्टिंग करते हैं। तेरे गम में बेवफा रात भर पीता रहा, फेफड़े फट के बाहर आए, दिन भर सीता रहा। इसको देख के मुझे लग रहा है ये शेर वालों की भी शेर दिखाया गया भाई। वहां पे वो छोरी बैठ के ऐसे हंस रही है, कह रही है कि काश उर्दू में किसी ने शेर की स्टार्ट ही ना किया होता, जो चूतिया के हमारे शेर की रीढ़ मार रहे हैं, क्योंकि ज्यादा शेर उर्दू में होते हैं इसलिए। ये हमारी बहुत ही अच्छी एंकर है, सौंदर्या। सौंदर्या एंकर है, जब तुम इतनी सुंदर हुई तो नाम ही सौंदर्य, अलग नाम रखती, मायावती नाम रखती। तो इस हिसाब से आपका नाम भी सुनील पाल नहीं होना चाहिए था, आपका नाम होना चाहिए था अनफनी पाल, क्योंकि लिटरली आप में फनीनेस की कोई चीज है नहीं। और दूसरा नाम क्लीन कॉमेडियन पाल, सॉरी सुनील आ जाता है, वो चूतिया नाम है इसलिए। एंड क्या कर सकते हैं यार, ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि हम दुनिया में कहीं अलग ही जी रहे हैं, एंड ये कोई दूसरा यूनिवर्स आ गया है जहाँ पे क्लीन कॉमेडी चलती है, एंड जहाँ पे सिर्फ आप कॉम्प्लीमेंट के नाम पे कॉमेडी कर रहे हो। मतलब आप कितने सुंदर, तो आप सुंदर ना, ये नाम आपको सूट नहीं करता, कुछ और कर दो, कुछ और अच्छा लगता है भाई, कुछ ऐसे ऐसे करो, कुछ ऐसे करो। सुनील पाल भाई इसके साढ़े पास कुछ है भी क्या, मैं चूत में ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि इसको उस टाइम इतने शो मिल क्यों रहे थे। अब क्या पता उस टाइम की ऑडियंस कॉमेडी फर्स्ट टाइम स्टार्ट की थी, क्यों नहीं तो पहले यही होता था, चीटी ऊपर चढ़ी, ये करी, ये हंसी आ गई। अब फिर ये थोड़ा इन्वॉल्व आए होंगे इसलिए, नहीं तब तो इस जोक पे लिटरली दूध पी तो बच्चा भी गया, चल निकाल ना तू यहाँ से। जितनी सुंदर हमारी बहन और भाभी और माता बहनें बेटी है, सही है भाई, ऐसा कहना पड़ता है जब खुद की शकल पे। आपके पतिदेव सिर्फ दिन भर टीवी पे न्यूज देखते हैं, तो ये मत समझो कि वो शरीफ है। तुम सही से बता, न्यूज देखने वाला शरीफ बंदा होता कौन है? या तो वो क्राइम की चीज देखेगा, या एलिमनी की देखेगा, या फिर वो बिजनेस माइंड देखेगा। और जो तीनों में आ गई वो लिटरली कोई शरीफ नहीं होता पहली बात तो, क्योंकि उसमें दिमाग में माइंड अलग चलता रहता है कि उनको करना क्या है, तो शरीफ पहले होता नहीं, बता दो। वो सुंदर लड़की आके बोलती है, आज बाबा का एक और राज पता चल, आइए मैं लेके चलती हूँ आपको बाबा की गुफा में, आइए चलते बाबा की गुफा में। मैंने कहा बहन तू मत जा। सुनिए, वो लड़की की मुझे एक्सप्रेशन से पता चल गया कि जो उसमें जो हंसी आ रही है ना, वो पेड ऑडियंस है। अब वो उनको हंसी लिटरली आती है। देखो इतना तो मैं समझ गया, कपिल शर्मा शो देख के उसका बैकग्राउंड बीटीएस आता है, तो इनको देख के फील हो रहा है लिटरली कि ये लिटरली पैसे से खरीदी गई ऑडियंस है। कुछ वो लेडीज अभी देखो वहां पे देख रही है कि इस पे हंसी क्यों आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाबा की गुफा बट मुझे हंसी नहीं आ रही। और बंदा क्लीन कॉमेडियन है, पर उसमें डबल स्टैंडर्ड ठोकेगा। क्लीन कॉमेडियन है, डबल स्टैंडर्ड दे रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा। वो अपनी बात में इनको दोहराई आ जाती है कि हम तो भाई क्लीन करते हैं, क्लीन ऐसा कर कर क्लीन ले। क्या क्लीन करता है? रिस्पेक्ट, जो उस पे रिस्पेक्ट द लेजेंड लिखा हो ना, रिस्पेक्ट द बेचारा लिखो उस पे, क्योंकि इसकी सारी एक्ट मुझे लिटरली अनफनी, अनकॉमेंटेबल, उस पे कमेंट करने की मजा नहीं कराते। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे फील होता है कि हाँ मेरी ही गलती जो मैं इस पे कमेंट कर रहा हूँ। एंड तीसरी बात, इस पे पूरा एक्ट देखने के बाद अब जब से स्टार्टिंग से अब तक का मुझे एक चीज फील हो गई, बंदा लिटरली हंसता नहीं इस पे। उस टाइम की ऑडियंस को, थोड़ी हमारी बड़ी बुजुर्ग ऑडियंस, उनको थोड़ा अच्छा लगता था हल्की फुल्की कॉमेडी, जो वो हंसती थी। नहीं तो लिटरली
ये इतना चलता नहीं है। जो अब जो लिटरली ऑडियंस आ रही है उनको थोड़ा हार्ड डार्क में जाना पसंद है, सिर्फ और सिर्फ जोक के अकॉर्डिंग, ना कि वो रियल लाइफ में करते हैं इस चीज। पर इसको उससे दिक्कत है तो क्या कर सकते हैं। एंड जो एक्टिंग कर रहा है वो एक्टिंग ही इसलिए कर रहा है क्योंकि एक लाफ्टर नहीं आ पा रहा है इसको, तो लाफ्टर लेने के लिए एंड में कहते हैं ना आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा एंड अपनी इज्जत लगा के जाएगा, लेकिन वो करेगा। इसने वही काम किए हैं सारे, अपनी शकल से हंसा है, कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को दे के हंसा है, पैसे वसूल तो इसने सबको करवाए हैं। अब वो कैसे करवाए वो हमको नहीं पता। अगर आपको नहीं पता, सुनील पाल का एक उसका सहायता किसने अपना कुछ बनाया हुआ था, एक शो जो कि ग्रीन पर्दे पे चलता था, वही देखते हैं अभी। ओहो, हाईली अब जैसे इंटेलेक्चुअल जैसे जोक। हम शो में पहुंचे, इवेंट वाला मुझे रिसीव करने आया और वो मुझे ब्रीफ कर रहा है कि क्या शो क्या होगा। तो सुनील जी हमें एंट्री से पहले ये सुनील तमिल में क्यों बात कर रहा है, पहले तो ये हिंदी में, और दूसरी बात इसका माइक लिटरली मोड़े के ना होगा, ऐसे टेढ़ा क्यों जा रहा है, या तो बंदे को कुछ ज्यादा ही ऐसी पकड़ने की आदत है। एक बहुत बड़ा एंगर आएगा। बोला एंगर क्यों आएगा? और ये जो पीछे का लाफ आ रहा है मुझे ऐसा क्यों क्या भैंसो लग नहीं रहा, वो सही बात है, वो लिटरली ही कंप्यूटर जनरेटेड है। बोले कोई ऐसी बात तो सुना नहीं, एंगर बहुत बड़ा एंगर आएगा। अच्छा एंकर आएगा। अच्छा, मतलब खुद ही साबित कर रहा है एंकर है वो। एंड पीछे की धुन देखना, वो दोबारा कपिल शर्मा शो पहले आया तो उसमें थी। तो मैंने कहा भाई उसकी जगह पे इसी को रख लीजिए, साउथ इंडियन भाई साहब जो है ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वही करेगा। जो मुझे रिसीव करने आया था उन्होंने ही मुझे स्टेज पे बुलाया। लेडीज जेंटलमैन, लिटरली वाह, ये तो लिटरली पेरेंट्स और बच्चे का जोक हो गया कि हाँ हम एक दूसरे को गाली नहीं बकेंगे, बच्चे पर असर पड़ेगा। बच्चे सोच रहे मैं बाप को गाली नहीं बक सकता क्योंकि जोक ऐसे नहीं बता सकता कि बाप मुझे नहीं तो बेल्ट से अभी लाल लंबा करेगा। तो इन दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है, उसी कन्वर्सेशन को उठा के सुनील पाल यहाँ पे कॉमेडी करता है। सॉरी गाइस, यहाँ पे प्रसारण समाप्त होते हैं क्योंकि सुनील पाल जी को टट्टी आ गई थी, जो बेचारे यहाँ पे मैदान में, खुले मैदान में हगने लग गए, तो माफ करिएगा। तो यहीं पे वीडियो खत्म होती है। एंड प्लीज कृपया करके इस वीडियो को अपनी तरफ से वैसा ना समझें कि ये वीडियो में लिटरली ही एक तरीके से विदाउट स्क्रिप्टेड है, समझ जाओ। कुछ स्क्रिप्ट नहीं लिखी इसमें मैंने, और ये मैंने डायरेक्ट लाइव में जाना चाहता था। मैंने कहा कि इसके ऊपर डायरेक्ट उठाते हैं, अगर कुछ मैंने बीच में छोड़ दिया होता दिक्कत आती। एंड तुमको एक बात बताऊं, ये मैंने पहले रिकॉर्ड कर चुका था यार, उसमें इतने मस्त मस्त जोक थे, मैंने इतना मस्त मस्त करा था, पर अब दिमाग खराब हो गया, रिकॉर्डिंग उड़ गई। सो यहीं पे वीडियो खत्म होती है। एंड बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थोड़े देखो मेरे पास टॉपिक नहीं होते, मैं कहीं ना कहीं से उठाने पड़ते हैं, तो माफ करना। एक टॉपिक है मेरे पास, वो आ जाएगी वीडियो कभी ना कभी तो। एंड बाय।